Hello students, this is Vijay Lakshmi. I welcome you all on my YouTube channel. In this video, today I will teach you how to prepare notes out of a passage given. जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि क्लास 11th, 12th इन CBSE एंड इन क्लास 10th, 11th एंड 12th पंजाब बोर्ड हमें रीडिंग पैसेजेस आते हैं एग्ज़ाम में. एक रीडिंग पैसेज क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन, in which you are given some questions to solve. एक रीडिंग अनसीन रीडिंग पैसेज आता है आप लोगों को और उसके साथ क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने होते हैं जिसमें MCQs होते हैं, आंसर्स इन डिटेल होता है और सम वोकेबलरी होती है. एक पैसेज आपको और आएगा एंड व्हाट इज़ दैट पैसेज? दैट पैसेज आफ्टर रीडिंग दैट पैसेज यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ इट. आपको क्या करना है? उस पर नोट्स बनाने हैं. अब नोट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? अगर हम नोट्स की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो देखो बेटा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना. तो लैंग्वेजेस में आपकी स्किल डेवलपमेंट की जाती है. इंग्लिश में आपको सिखाया जाएगा हाउ टू प्रिपेयर नोट्स एंड इट विल हेल्प यू इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है. तो आप इंग्लिश में सीखोगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और जब भी आप इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के अपने चैप्टर्स प्रिपेयर करोगे तो उनके नोट्स तैयार करोगे. ओके, तो नोट्स हेल्पफुल कैसे हैं हमारे लिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स. अब एग्ज़ाम्स में क्या होता है? जस्ट 2 or 3 days बिफोर द एग्ज़ाम्स यू डू नॉट हैव एनफ टाइम टू रिपीट होल सिलेबस, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सको. ओके, ऑलरेडी हमने थॉरोली सारा सिलेबस किया हुआ होता है, लेकिन एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हम क्या करते हैं? नोट्स को पढ़ते हैं. नोट्स में क्या होता है? हमने टॉपिक के मेन पॉइंट्स राइट किए होते हैं. ओके, मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स. आज हम उसी पे बात करेंगे दैट हाउ टू प्रिपेयर नोट्स. ओके, आई हैव दिस पैसेज एज एन एग्जाम्पल. ये एक पैसेज है. दिस पैसेज इज़ ऑल अबाउट हेडेक. As you can see very well, very clearly that it's a headache, having a headache. Almost all of us have suffered from a headache at some time or the other. In this passage, the writer who wrote this passage, this article, he has given us all information related to headache. उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है इस पैसेज में हेडेक से रिलेटेड, जैसे कि हेडेक क्या होता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हेडेक इज़ देयर, कितने टाइप का हेडेक होता है, माइग्रेन हेडेक होता है, टेंशन हेडेक होता है. ओके, तो ये तो उसके टाइप्स हुए. व्हाट आर द जनरल कॉजेज़ ऑफ द हेडेक? इस पैसेज में ये भी बात की गई है कि जनरल कॉजेज़ क्या हैं, इसके जनरल रीजंस क्या हैं. क्लियर? देयर आफ्टर ही ऑल्सो सुजेस्ट सम मेजर्स टू बी अडॉप्टेड फॉर हैविंग रिलीफ. और इस तरह के हेडेक से रिलीफ पाने के लिए हम कौन से स्टेप उठा सकते हैं. अब देखो, ये इतना बड़ा पैसेज है. सपोज़ ये आपका एक चैप्टर है जिसका नाम हेडेक है. आपने इस पे नोट्स बनाने हैं. अब नोट्स कैसे बनाएंगे बेटा? आई विल जस्ट टेल यू. लुक हियर. ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू राइट द टाइटल. Title means you have to first thoroughly read the passage, then you will automatically come to know what is the passage all about. जब आप पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा वेरी इजीली कि पैसेज है किस चीज़ के बारे में. क्लियर? तो ये सारा पैसेज किस चीज़ के बारे में है? हेडेक के बारे में. ओके, दैट्स वाई द टाइटल इज़ हेडेक. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू राइट द टाइटल. All letters of the word title should be written in capital. Okay, then headache, the complete word has been written in capital or block letters. Okay students, thereafter we have to make first main heading. Okay, पहले टाइटल लिखना है हम सबको, उसके बाद हमने नोट्स राइट करने शुरू करने हैं. तो नोट्स में हमने क्या करना है? सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग बनाना है हमने, मेन हेडिंग. वो क्या है? हेडेक. हेडेक हाइफन अ कॉमन एलमेंट. जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि हेडेक इज़ कॉमन. ओके, अमंग ऑल द पीपल, क्योंकि हर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है. तो इसकी डेफिनेशन उन्होंने क्या लिखी? हेडेक ए कॉमन एलमेंट. एलमेंट होती है डिजीज़, बीमारी. उसके बाद अगर हमने इसके सब पॉइंट्स राइट करने हैं, ओके, मेनली वी हैव टू राइट 3 मेन पॉइंट्स, 3 to 4 मेन पॉइंट्स एंड with their sub points.
उसके साथ हमने उसके सब पॉइंट्स राइट करने होते हैं। ओके, नंबर 1 हेडेक ए कॉमन एलिमेंट। अब इसके नीचे हम इसके सब पॉइंट्स लिखेंगे। सब पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम इरिटेटेड नर्व्स। अब देखो, व्हाट टू कीप इन माइंड, हमने कौन सी बात ध्यान में रखनी है? दैट वी डू नॉट हैव टू यूज़ कम्प्लेक्स और कंप्लीट सेंटेंसेस। हमने कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखने। ओके, दैट द हेडेक स्टार्ट्स, the pain starts at the back of the skull, then the signal goes to the brain. We do not have to elaborate it. हमने इसको explain नहीं करना. We just have to write it in a brief sentence. मतलब हमने phrase use करना है, complete sentence use नहीं करना। जैसे कि एग्जाम्पल में गिवन है, पेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम इरिटेटेड नर्व्स। ये फर्स्ट सब पॉइंट हो गया। सेकेंड सब पॉइंट इज ब्रेन जजेस एंड रिलेज पेन। क्लियर? थर्ड सब पॉइंट, पेन फेल्ट। पेन फेल्ट मीन्स कहाँ पे पेन फील होता है? बेस ऑफ स्कल, बिहाइंड आइज। ओके, सो आप देखोगे, आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हो इजीली कि मैंने यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फ्रेजेस किए हैं, मतलब शॉर्ट में राइट किया है। पेन फेल्ट, हमने ये नहीं लिखा पेन इज़ फेल्ट एट द बेस ऑफ द स्कल एंड समटाइम्स द पेन इज़ फेल्ट बिहाइंड द आइज़। ये तो हो गया लॉन्ग सेंटेंस, पर यहाँ पे हमने क्या यूज़ किए? फ्रेजेस शॉर्ट में राइट कर दिया। ओके, सो दिस इज़ द मेन, व्हाट इज़ हेडेक and how we feel when headache occurs. Clear? Thereafter we have to talk about types of headache. अब एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, इस पैसेज में हमने 3 टास्क करने होते हैं। नंबर 1, we have to make notes with writing a title first. Okay, and one thing, we have to use abbreviations. Abbreviations means short forms. For example, you can see here in the main point 2, टाइप्स ऑफ हेडेक। अब यहाँ पे उसने कैसे लिखा हुआ है? H.ACHE, मीन टू से उसने हेडेक को शॉर्ट में राइट कर दिया, हेडेक। तो मिनिममली हमने 4 एब्रीवेशंस राइट करने होते हैं। 4 ऐसे वर्ड्स हम अंडरलाइन कर लेते हैं पैसेज पढ़ते हुए, जिसकी एब्रीवेशंस इजीली हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट होता है हमारा टाइप्स ऑफ हेडेक। अब टाइप्स ऑफ हेडेक इज़ द मेन हेडिंग। इसका सब हेडिंग क्या है? टेंशन हेडेक। 2 तरह के होते हैं ना हेडेक, एक मैंने बात की थी, टेंशन हेडेक एंड माइग्रेन हेडेक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर फर्स्ट सब हेडिंग, तो हम यहाँ पे 2.1 भी राइट कर सकते हैं। यू कैन इधर राइट लाइक दिस, 2.1 टेंशन हेडेक, एंड फर्दर यू कैन राइट व्हेन यू हैव टू डिस्कस फर्दर अबाउट टेंशन हेडेक। पहली टाइप हमने चूज़ कर ली, टेंशन हेडेक। उसके आगे सब पॉइंट बनाने हैं, तो हम लिखेंगे 2.1 ब्रैकेट में ए राइट कर सकते हैं हम, कि ये 2 जो सेकंड मेन पॉइंट है उसके अंडर जो 2.1 जो फर्स्ट सब पॉइंट है टेंशन हेडेक, उसका आगे सब पॉइंट है, उसको हम आगे कैटेगराइज कर सकते हैं 2.1 ए। तो पहला इसका क्या है? सिम्पटम्स, कि क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? बैंड ऑफ पेन, ओके, नेक एंड शोल्डर्स। देयर आफ्टर 2.1 बी, कॉजेज। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं टेंशन हेडेक के? हमने अपनी तरफ से कुछ भी राइट नहीं करना, वी हैव टू मेक नोट्स जस्ट बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन। जो हमें पैसेज में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को यूज़ करके हमने नोट्स लिखने हैं, अपनी तरफ से कुछ भी राइट नहीं करना। कॉजेज, ड्राइविंग, टाइपिंग, डेस्क वर्क। देयर आफ्टर 2.1 सी, ड्यूरेशन, कि ये कितने टाइम तक चलता है टेंशन हेडेक, यूजुअली शॉर्ट। ओके, लास्ट डेज और वीक्स। अब देखो सेकंड एब्रीवेशन उसने कौन सी यूज़ की? वीक्स। वीक के स्पेलिंग क्या होते हैं? WEEKS, वीक्स हुआ ना, तो उसने शॉर्ट में राइट किया, क्योंकि एब्रीवेशंस भी लिखनी है हमने, WKS, इसको शॉर्ट में ऐसे राइट कर सकते हैं। क्लियर? अब 2. सेकेंड मेन पॉइंट का आगे 2.2 सब पॉइंट, दैट इज़ माइग्रेन हेडेक। क्लियर? अब देखो हेडेक इसने फिर एब्रीवेशन यूज़ किया, लेकिन ये एक ही एब्रीवेशन
काउंट होगी। ऐसे नहीं है कि हम जितनी बार हेडेक लिखेंगे 4 बार हमने हेडेक को ऐसे लिख दिया तो हमारी 4 एब्रीवेशंस कंप्लीट हो गई। नो, हेडेक 1 वर्ड written in short will be counted as 1 abbreviation. Thereafter second abbreviation was weeks. Clear? Migraine headache, फिर इसके symptoms दिए हैं, pain on head on one side, nausea, irritability, bright spots. Thereafter 2.2b causes क्या हैं इसके, certain foods, smoking, और ये genetic भी हो सकता है। 2.2c ड्यूरेशन 8 to 24 आवर्स चल सकता है, मिनिमम 8 आवर्स रहता है, ये 24 आवर्स तक भी इसका पेन हो सकता है। पॉसिबल हैंगओवर, और ये ऐसे भी है कि हमेशा भी रह सकता है। क्लियर? अब थर्ड मेन पॉइंट इज जनरल कॉजेज, मीन्स बिहाइंड एनी काइंड ऑफ हेडेक व्हाट कुड बी द कॉजेज, क्या कॉजेज हो सकते हैं। नंबर 1, अब इसको हम 3.3 के अंडर ए सब पॉइंट है, ये भी राइट कर सकते हो। ओके, हार्मोनल इम्बैलेंस। बी, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अब देखो ये एब्रीवेशन किस वर्ड की है, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल एक वर्ड था जिसको शॉर्ट में लिख दिया एनवायरमेंटल, इस तरह ENVIRTAL, बाद में ये डॉट डालना ज़रूरी है। क्लियर? सी, पुअर पोस्चर, स्पाइनल मिसअलाइनमेंट। डी, फॉल्टी स्लीप पोस्चर। अब ये एब्रीवेशन है वर्ड पोस्चर की, तो यहाँ पे हमारे 4 जो एब्रीवेशन वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए। क्लियर? उसके बाद जो फोर्थ मेन पॉइंट है दैट इज़ रिलीफ। इसका जो सब पॉइंट, फर्स्ट सब पॉइंट है उसको ए हमने राइट कर दिया। लॉन्ग टर्म, अगर आपको लॉन्ग टर्म हेडेक है, अब इसने पूरा सेंटेंस नहीं ना लिखा, इफ़ यू फील लॉन्ग टर्म हेडेक देन यू कैन विजिट डॉक्टर फॉर थॉरो चेकअप। अब ऐसे नहीं राइट करना हमने, लॉन्ग कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं यूज़ करना। यू जस्ट हैव टू गिव हिंट लाइक लॉन्ग टर्म, कि अगर हेडेक लॉन्ग टर्म है तो क्या करें हम, विजिट डॉक्टर, डॉक्टर की एब्रीवेशन राइट कर दी, फॉर चेकअप। क्लियर? बी है इमीडिएट सेल्फ केयर टेक्निक, जो इमीडिएट आप टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अब टेक्निक की एब्रीवेशन राइट करती, अब मैंने आपको बोला था कि बेटा 4 वर्ड्स एब्रीवेशन इज़ नीड कंपल्सरी टू बी रिटन, कि 4 एब्रीवेशंस लिखनी तो कंपल्सरी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भी राइट कर सकते हो। ओके, सेल्फ केयर टेक्निक। अब ये बी है, ठीक है, फोर्थ का बी है, आगे इसका सब पॉइंट उन्होंने क्या बना दिया, 1। फोर्थ बी का 1, आइस पैक, तो हम आइस पैक लगा सकते हैं। 4B सब पॉइंट सेकेंड, डार्क ग्लासेस। 4B थर्ड, फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लूइड लेना चाहिए, जैसे जूसेस हुए, वाटर हुआ। क्लियर? 4B फोर्थ, पेन किलर्स, इमीडिएट रिएक्शन के लिए, रिलीफ के लिए। And now first task is to make notes, second task is to use abbreviations, and third task is to write its summary. अब summary में हमने क्या करना होता है, we have to write minimum और maximum 80 words. 80 वर्ड्स तक हमने राइट करने होते हैं। क्लियर? और समरी में हमने राइट कैसे करना होता है, वट एवर द पॉइंट्स वी हैव गिवन इन नोट्स, जो नोट्स हमने बनाए हैं उन्हीं को हमने कंप्लीट राइट कर देना होता है सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, हेडेक इज़ ए कॉमन एलिमेंट टुडे, जैसे हमने यहाँ पे एक सब पॉइंट दिया, मेन पॉइंट जो हेडिंग बनाई थी हमने क्या बनाई थी, हेडेक अ कॉमन एलिमेंट। ओके, हेल्पिंग वर्ब वाज मिसिंग देयर, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली। हेडेक इज़ ए कॉमन एलिमेंट टुडे। Headache, as is commonly believed, does not originate in the brain but in the nerves of muscles which send pain signals to the brain. ऐसे हमने शॉर्ट में लिखा था, यहाँ पे हमने इसको तो मतलब कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे हमने राइट करने हैं। फिर हम सारा पैसेज को दोबारा नहीं पढ़ेंगे समरी लिखते हुए, वी विल यूज़ दीज फ्रेजेस, वी विल टर्न दीज फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस। इन्हीं फ्रेजेस को हम सेंटेंसेस में चेंज कर देंगे एंड वी विल राइट completely write the summary at least in 80 words. Clear students? So I hope that you have well understood today's video, that how to prepare notes. It will be beneficial. It is a task not only in English exam,
इंग्लिश एग्ज़ाम में तो ये एक टास्क है. इट इज़ ओके दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस टास्क, बट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर हायर स्टडीज़ एज वेल. ओके तो ये आपकी हायर स्टडीज़ में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. उसमें आप एक एक चैप्टर के, हर एक चैप्टर, जैसे टीचर ने आज आपको एक चैप्टर रीड करवाया है ना, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ाया, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके मीन्स असेंबलीज कंडक्टेड, उसकी कितनी असेंबलीज हुई. ओके बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन टू से यू कैन प्रिपेयर नोट्स. आई होप that you will work on it, and thank you very much for watching this video. God bless you all.